एतमाद का वोट लेने से गुरेजा क्यों हैं और वो क्यों भाग रहे हैं एतमाद के वोट से। यानी अगर आपके पास, अब देखिए कि खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 187 अरकान की तादाद मौजूद है। आपके ये इल्म में है कि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं। एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे पास 187 हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए मुजव्वज़ा अरकान की तादाद और अक्सरियत मौजूद नहीं है। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक राह फरार इख्तियार की जा रही है, आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बहुत नामुनासिब बात है। और देखिए, स्पीकर ने एक खत लिखा गवर्नर पंजाब को और एक रूलिंग दी कि आपके एतमाद का वोट का कहना जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अब मैं आपको समझा दूं कि टेक्निकली, कानूनी तौर पे वो सही किस तरह था। पहली बात ये कि जो रूलिंग है जो असेंबली के ज़ाब्ता से रिलेट करती है और आइन की शिक से रिलेट करती है, यानी आइन में अगर पंजाब असेंबली से मुतल्लिका कोई शिक है और वो तरीक़ेकार से मुतल्लिक है, वो प्रोसीजर से मुतल्लिक है, उस पर रूलिंग सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दी जा सकती है। अगर कोई भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस वो खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करेगा तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दी जा सकती है। इसलिए ये आईनी कानूनी तौर पे रूलिंग गलत है। अब उस रूलिंग में मंजूर बट्टू केस का हवाला दिया गया। आप में से बहुत सारे साथी 1990 की दहाई में भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, सहाफत के पेशे से मुंसलिक थे। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मंजूर बट्टू को जब कहा गया कि एतमाद का वोट लें, वो उस वक्त वजीर आला नहीं थे। उस वक्त के सदर ने गवर्नर राज लगाया हुआ था। सरूप साहब यहाँ पंजाब में गवर्नर थे और उसके बावजूद कि वो वजीर आला नहीं थे, उन्हें 10 दिन का टाइम दिया गया एतमाद का वोट लेने के लिए। अब ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ केस था, हमारा केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उस वक्त असेंबली सेशन में नहीं थी, अरकान मौजूद नहीं थे। हुकूमत के बुलाए हुए इजलास में आप जब इजलास एडजर्न कर देते हैं जुम्मे तक, क्यों किया? आपके तो मेंबरान मौजूद हैं। हाँ, गवर्नर ने एतमाद के वोट का क्यों कहा, उसकी कानूनी वजूहात मौजूद हैं। नंबर 1, पहली कानूनी वजह यह है, आपका एक सिटिंग वजीर के साथ खुल्लम खुल्ला इख्तलाफ होता है, बात तल्ख कलामी तक पहुंचती है, आप उसको गेट आउट कह के वहां से निकाल देते हैं। अब आप सारे जानते हैं कि सरदार हसनैन बहादुर दरिशिक वो नसरुल्लाह खान दरिशिक के साहबजादे हैं। जनूबी पंजाब की सियासत में उस खानदान का एक असर है, उनके ताल्लुक वास्ते राब्ते हैं, तो वो एक असर रखते हैं। आपने उनको काबीना से निकाल दिया, तल्ख कलामी करके निकाला। पहली वजह कि आपको एतमाद का वोट हासिल नहीं है, आपकी काबीना में लड़ाइयां हो रही। नंबर 2, एक लोधरा से एमपी है आमिर इकबाल शाह, उनका इस्तीफा आ जाता है, एक और एमपी का इस्तीफा आता है, एमपी इस्तीफे देने शुरू कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3, ख्याल कास्त्रो नामी एमपीए को आपने वजीर बनाया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं आपने कब इसको वजीर बना दिया। आपने अपने इत्तेहादी पार्टी जिनकी अक्सरियत है, आपने उनको इत्तेमाद में नहीं लिया। अब पीटीआई की जो अरकान की अक्सरियत है वो असेंबली की तहलील नहीं चाहती। वो कहते हैं हमें ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठना गवारा है, मगर अपने नाम के साथ एमपीए का टैग हटवाना गवारा नहीं है। अब पीटीआई मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। इमरान खान साहब के सामने जाते हैं, सारे हाजी नमाजी बन जाते हैं, कहते हैं खान साहब आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे इख्तिलाफ राय करने का मतलब है कि वहां पे खान साहब से तल्ख बातें सुनना, डांट डपट सुनना। इसलिए कोई जुर्रत नहीं करता कि वो इमरान खान की मौजूदगी में कह के आपने गलत फैसला किया है, असेंबलियों को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। अब मेजॉरिटी मेंबर्स अगर नहीं चाहते कि असेंबलियां तहलील हों, तो वो अब ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, छोटी छोटी टोलियों में अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। और वो इस नजरिए के साथ हैं
कि उनको उनके हल्के के अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। अब देखिए, इन सारी चीज़ों के बावजूद गवर्नर पंजाब ने, मैं समझता हूँ, बड़ी बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया है और वो कोई भी गैर आईनी, गैर कानूनी कदम उठाने को ना तैयार है, ना उन्होंने उठाना है। एक एक कदम उन्होंने कानून के मुताबिक उठाया और आज जो लेटर लिखा उसका मकसद क्या था? कानून के मुताबिक तो वो पाबंद नहीं थे। कानून में ये गुंजाइश और आइन के तहत ये गुंजाइश है कि अगर मुकर्रर करदा वक्त और मुकर्रर करदा दिन पर वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो उनको डीनोटिफाई कर दिया जाए। ये आइन और कानून की मंशा है और एतमाद का वोट ना लेने का नतीजा भी ये है कि वजीर आला को डीनोटिफाई किया जाए। ये बिल्कुल क्लियर है, आइन और कानून में कोई इबहम नहीं है। मगर फिर भी गवर्नर पंजाब ने यह बेहतर जाना कि अपनी कानूनी पोजीशन को वाजे कर दिया जाए। आइन और कानून के मुताबिक जो उन्होंने इक़दाम अब तक उठाए हैं उनकी वजूहात को बयान किया जाए और स्पीकर को एक खत लिखा, बाकायदा उसकी कॉपी वजीर आला को भिजवाई कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पे आपको कहा गया कि एतमाद का वोट लें, जो आपने नहीं लिया उसका जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है, जो नतीजा है वो दर्ज झेल है। उन्होंने उसमें उसको दर्ज कर दिया। अब देखिए, ये गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद है कि वो कब आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर वजीर आला पंजाब को डीनोटिफाई करते हैं, क्योंकि इसका अमली नतीजा यही है एतमाद का वोट ना लेने का। ये उनकी स्वाबदीद है कि वो कल करना चाहें, परसों करना चाहें, कब करना चाहें, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी मंशा है और इस पे ना उनको डिक्टेट किया जा सकता है, ना उनको मजबूर किया जा सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये जो आज बातें चल रही हैं कि हम सदर को खत लिख रहे हैं कि गवर्नर को आप हटा दें। काश फवाद चौधरी साहब आपने कानून पढ़ लिया होता। आप, मेरा ख्याल है, केजी क्लास में थे जब से आपने झूठ बोलना शुरू किया और जिंदगी भर आपके मुंह से सच नहीं निकला। तो मुझे ये बताइए, ये किस आइन की शिक में दर्ज है, किस कानून में दर्ज है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर को हटा सकते हैं? मजे का खेज बात है और एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है, गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, हमने गवर्नर के गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ सदर को खत लिख दिया है। क्या हमें आप बता सकते हैं कि वो कौन से गैर आईनी इक़दामात हैं जो गवर्नर पंजाब ने उठाए या वो उठा रहे हैं? ना आपको आइन का पता है, ना आपको कानून का पता है, ना आपको अपनी पार्टी का पता है, ना अपने मेंबरान का पता है। एतमाद का वोट लेने से आप ईवान से भाग गए हैं। यानी होता है ना, कोई शख्स कहता है कि जी मैं गवर्नर को खत लिख देते कि जी हम ये 48 घंटों में नहीं ले सकते, हम जुमेरात को ले लेंगे, तो चलें, शायद हो सकता है हम कह देते कि जी ले लें। मगर ये अराकीन की तादाद आपसे इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन तक पूरी नहीं होगी, क्योंकि 186 अराकीन की हिमायत आपको हासिल नहीं रही। आप, अगर आईनी कानूनी तौर पे बात की जाए तो अब तो आपके पास अक्सरियत नहीं है। आप किस चक्कर में आज बैठे हैं बतौर वजीर आला? आपको तो यह हक हासिल नहीं है। और इतनी सी भी अगर कोई डिसेंसी, कोई कर्टसी, कोई ख्याल होता नॉर्म्स का, तो परवेज इलाही साहब इस्तीफा दे के घर चले जाते। ये नौबत आ गई है कि उनको अब इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो आईनी कानूनी तौर पे तो वजीर आला नहीं है। बस इस बात की देर है कि गवर्नर साहब का फैसला करते हैं उनको डीनोटिफाई करने का, और उम्मीद है वो जल्द करेंगे। मगर ये 12 करोड़ आबादी का सूबा जिसको आपने तमाशा बना के रख दिया, आज भी आपने एलडीए की मीटिंग की है, वो अवाम को बताएं ना क्या ग्रीन किया है, क्या ब्राउन किया है, और आपके साहबजादे ने कितने पैसे पकड़े हैं, किसको ब्राउन से ग्रीन। यहाँ सारे जहां दीदा सहाफी मौजूद हैं, सबको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, सबको पता है कि किसको, मोनेसलाई को किस तरह अरबों रुपया दिया गया है। ग्रीन एरिया वो होता है जहां पे काश्तकारी की जाती है, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, उधर हाउसिंग सोसाइटियां नहीं बन सकती। अब आज लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया
इस डर से कि अगर रात को मैं डी नोटिफाई हो गया, मैं जाते जाते अपने बेटों को अरबों का फायदा दे जाऊं। सन 2050 के लिए लाहौर का मास्टर प्लान आज अप्रूव हुआ है। उसमें लाहौर का जो मास्टर प्लान है उसमें ग्रीन एरिया को ब्राउन किया गया है। अपनी मनपसंद हाउसिंग सोसाइटियों के लिए बोलियां लगाई गई हैं कि अरबों रुपया ले आओ और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियां अपनी बना लो। और जिन लोगों ने माजी में ग्रीन एरिया में हाउसिंग सोसाइटियां बनाई थी, उनको भी ये कानूनी हक हासिल हो गया है कि उनकी हाउसिंग सोसाइटियों को आज रेगुलराइज कर दिया गया है। और लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लोग बात कर रहे हैं कि साबका खातून अव्वल का भी इसमें कुछ शेयर है, जिस वजह से इमरान खान साहब ने जुम्मे तक का टाइम दिया था असेंबलियों की तहलील के लिए। ये कारोबार और व्यापार हो रहा है कि जुम्मे तक का टाइम क्यों दिया जाता है। अपनी तरफ से वो कुछ शायद करती होंगी कि जी ये अच्छा मुहूर्त है, बुरा मुहूर्त है, मैं नहीं जानता, मगर पीछे कारोबार ये हो रहा था कि लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव करना था। हमें नहीं समझ इन बातों की। आपका क्या ख्याल है, जो ये मकरू धंधा हो रहा है, जो काला धन कमाया जा रहा है, आज क्यों लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव किया, मैं पूछना चाहता हूं। ये कोई अंधेर नगरी है, तो इसलिए हमने पहले भी बहुत बर्दाश्त किया, करेंगे। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन रोका गया, हलफ रोका गया, काबीना को रोका गया, उसके बाद 25 वोट जो हमजा शहबाज शरीफ को डले वो गिनती में शुमार नहीं। जो 10 वोट चौधरी शुजात कहते रहे कि 10 वोट नहीं डलने, वो गिनती में शुमार हुए। हम अदालतों के सामने खड़े हुए, अदालतों के सामने सरनिगू रहे कि जो अदालतों का हुक्म था मनोअन तस्लीम किया, उस पर अमल दरामद किया। अब भी हम आइन और कानून के पाबंद हैं। फवाद चौधरी और मियां अजहर का बेटा, साबका गवर्नर मियां अजहर का, जिनको मियां नवाज शरीफ ने गवर्नर बनाया था, उनका बेटा, क्या नाम है इसका, माद समथिंग, वो अगर ये बार बार कह रहे हैं कि गैर आईनी इकदाम गवर्नर ने उठाया, मेरा सवाल है कौन सा उठाया बताओ। और सदर के पास कौन सी पावर है गवर्नर को हटाने की, ये भी बता दो। और ये अरबों रुपया जो मुनस के पास जा रहा है, ये भी कौम को बताएं आके। तो बात ये है, एतमाद के वोट से आप भागे हैं, एतमाद का वोट लेने से आप गुरेजा हैं, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो इसलिए जलील और रुस्वा तो होंगे इंशाअल्लाह। तो बेहतर है कि रिजाइन करके घर चले जाएं। तो बाकी गवर्नर की स्वाबदीद है, हम इंतजार करेंगे कि गवर्नर साहब अपना फैसला कर। जी शेरवानी साहब, भाई अभी भी अगर आप शेरवानी साहब, देर रह के आए हैं गवर्नर साहब के पास, हम भी आपका बहुत वेट कर रहे हैं, आपको सारी सूरत हाल का पता भी है। आप ये बताएं कि वज़ीर आला साहब को डी नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा। इस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि जुम्मे तक का टाइम दिया गया है, अगर आप टाइम दे रहे हैं तो ये भी कोई डील का हिस्सा है। देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब का खत लिखने का इकदाम मैं समझता हूँ एक दानिशमंदाना इकदाम था कि उन्होंने एक मौका दिया कि जी ये कानूनी लवाजमात थे, आपने पूरे नहीं किए। तो मुझे ये लगता है कि उस खत में और डी नोटिफिकेशन में उनको लगता होगा कानूनी तौर पे थोड़ा गैप होना चाहिए कि एक लेटर लिखा है, उसका रिएक्शन आए ना, पता लगे। तो गवर्नर साहब बिल्कुल गैर सियासी तौर पे एक्ट करते, ही इज नॉन पार्टिजन बिल्कुल। उमर चीमा साहब ने काला धब्बा लगाया गवर्नर हाउस के ऊपर, दागदार किया गवर्नर हाउस को, मगर आप फरीन है कि बलीगुर रहमान साहब अभी तक आइन और कानून के पाबंद हैं और वो इंशाल्लाह रहेंगे, और वो कोई गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाएंगे। और वो सियासी मुखालफिन को भी ये तासर बिल्कुल दुनिया में नहीं देना चाहते कि उनको फौरी जो है वो हमने कोई मौका नहीं दिया। तो वो एक खत लिखा है, उसमें कानूनी बात की है, कल को ये मामला अदालतों में भी जाएगा, तो इसलिए वो हर कदम जो है आइन और कानून के मुताबिक उठा रहे हैं। जी उल्फत मुगल साहब, गवर्नर साहब पाबंद है आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद के। इस वक्त गवर्नर साहब की जो लेटर था उसके मुताबिक वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया और वो वज़ीर आला नहीं रहे। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा एक आईनी सरबराह से महरूम है। तो क्या गवर्नर साहब ये डी नोटिफाई ना करके गैर कानूनी इकदाम नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 18वीं तरमीम ने आपने खुद गवर्नर साहब को बिल्कुल एक डमी बिठा दिया है, इख्तियार नहीं है गवर्नर साहब के पास कि वो डी नोटिफाई कर सके। देखिए गवर्नर साहब की स्वाबदीद है, वो कब डी नोटिफिकेशन करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं, परसों करना चाहते हैं। आइन में उनको वक्त का पाबंद नहीं किया गया।
और उन्होंने आज एक खत लिखा है, कानूनी तौर पे लिखा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आईनी कानूनी तौर पे परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे, उनको इत्मीनान हासिल नहीं है, इसलिए कह रहे रिज़ाइन करके चले जाएं, वरना गवर्नर साहब के पास स्वाबदीद है और वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर की बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और जिस तरीके से वो मामलात को लेके चल रहे हैं, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गैर कानूनी ऐसी बात है। वो बिल्कुल अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मगर वो उसको स्वाबदीदी इख्तियार कहते हैं इसलिए कि उनकी स्वाबदीद है। अच्छा, ये बताइएगा अता भाई कि इस वक्त आपने कहा आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे अपने ओहदे पर, वो तो बात एक साइड पे होगी। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो शोर मचा हुआ है वो खान साहब की कोई ऑडियोज़ और कोई वीडियो का शोर मचा हुआ है, क्या उनको बेस बनाकर हुकूमत कोई केस तैयार करने की कोशिश कर रही है? एक सवाल ये। दूसरा, अगर आप आज नहीं कल नहीं जब भी हुकूमत में आते हैं तो आप ये कह रहे हैं जो अरबों रुपए की दिहाड़ी रातों रात लगाई गई है इसको आप रिवर्स करेंगे, इस पर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, तमाम तर तवज्जो इस वक्त पंजाब के मामलात पे है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इस पर फोकस रहें। जो अरबों की दिहाड़ी लगाई गई है इस पर एक कमीशन ज़रूर बनना चाहिए। और ये एक नहीं है, आप पता कर लें कि जो 150 गाड़ियाँ टोयोटा से ली गई 1.5 अरब रुपए की, अब वो एक MP है, वो कारोबार भी करता है टोयोटा का, शेख अलाउद्दीन साहब उनका नाम है, 32 साल से गाड़ियाँ सप्लाई कर रहे हैं। उनके 2 शोरूम बंद करवाए गए, टोयोटा रावी लाहौर और टोयोटा साहिवाल। 1.5 अरब की गाड़ियाँ। टोयोटा गुजरात में कौन पार्टनर है? जैगम कौन है? किसका फ्रंट मैन है? मोनस का जैगम से क्या ताल्लुक है? टोयोटा गुजरात ने वो गाड़ियाँ कहाँ से ली? छोटी सी मिसाल है। वो ऐसा नोखा लाडला है जिस पे दिल करता है वो उंगली रखता है कि जी ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए अब्बू जी। अब जिसने सियासत अब्बू जी की गोद में बैठ के की है, आज भी अब्बू जी के पास बैठा है और अब्बू जी करके अरबों रुपया हड़प किए जा रहा है। ये मकरू धंधा चल नहीं सकता ना, इस पे कमीशन बनना चाहिए। शफीक भाई, आपने लेटर लिख दिया, गवर्नर ने अच्छी रवायत कायम की है। कल को अगर स्पीकर गवर्नर के लेटर का जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम जो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद एतमाद का वोट लेते हैं, तो क्या गवर्नर उस लॉजिक को मानते हुए इजाजत देंगे या डी नोटिफिकेशन ही हर सूरत में किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जब सेशन के दौरान आपको 48 घंटे दिए गए, आप उस पर पूरा नहीं उतरे, आज का दिन भी गुजर गया, तो इसलिए अब कानूनी जवाब कोई नहीं है मजीद टाइम देने का। जैसे मैंने कहा, गवर्नर की स्वाबदीद है, वो चाहे कल डी नोटिफाई करें, परसों करें, उनकी स्वाबदीद है, जब उनको बेहतर लगेगा वो कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन। गवर्नर, आपने आज आईजी पंजाब भी जो है वो भी चेंज हो गए, नया आईजी पंजाब खान की जानब से लग गए और अब यह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से थोड़ा छोटा सा प्रोटेस्ट भी किया गया, कह रहे हैं कि कल बहुत बड़ा करेंगे। आपने रेंजर्स भी बुला लिए हैं अपने गवर्नर के लिए, तो क्या इक़दाम और क्या होने जा रहा है कल के दिन में? क्या कल माल रोड पुरसकून रहेगा या? देखिए, पहली बात यह है कि जो IG और चीफ सेक्रेटरी के आज ऑर्डर हुए, दोनों इंतहाई फ़र्ज शनास अफसरान हैं। माजी में भी वो प्रोफेशनली अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, अच्छी रेपूटेशन के हामिल अफसरान हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो वो हमें उम्मीद है कि वो अपने कारआए मनसबी अच्छी तरह अंजाम देंगे। और इसके साथ साथ गवर्नर हाउस पे रेंजर्स और FC को तलब किया गया है। FC का एक दस्ता कल दोपहर यहाँ पहुँच जाएगा, रेंजर्स का एक दस्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पिछली दफ़ा गवर्नर हाउस के गेट को फलांगने की कोशिश की गई और इमरान नियाज़ी ये प्लान बना रहा है कि वो श्रीलंका वाले उसकी बात पूरी हो और लोग अंदर इधर टापें, आग लगाएं, यहाँ पे बदअमनी पैदा हो। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास जिम्मेदारी करते हुए रेंजर्स और FC को तलब किया गवर्नर हाउस के लिए। और ये स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट फंक्शनरी हैं गवर्नर साहब, तो ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इनके लौंडे लपाड़े यहाँ पे आके हुल्लड़बाजी करें, बदअमनी फैलाएं। और बाकी अजहर साहब का बेटा जो है वो ज़रूर आके यहाँ पे स्टेज लगाए, जो करतब करने हैं, मुंह से आग निकाले, एक पहिए वाली साइकिल चलाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये आपने तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद, अता भाई आपने तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद भी जमा करवा रखी है असेंबली में, जिसका स्पीकर ने जुमे को इजलास बुलाया है, आप उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद का एक कानून सुन लें। तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद जब नोटिस सर्कुलेट होगा उसके 7 दिन के अंदर लगाई जाती है। नोटिस सर्कुलेट नहीं किया गया मेंबरान में, उन 7 दिनों के बाद 3 से 7 दिनों के दरमियान रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया जाएगा। रेजोल्यूशन के पेश करने के 3 दिन के अंदर आपने उसको लगाना है। 10 दिन चाहिए जिस दिन से नोटिस सर्कुलेट होगा। तो जुम्मे को किस तरह कराएंगे?
ये वही स्पीकर है जो खत में ज़ाब्ता कानून समझा रहा है, उसको अपना ज़ाब्ता और इख्तियार नहीं पता। ऐसे स्पीकर को क्या करना है, घर चला जाए अगर काम करना नहीं आता। बहुत शुक्रिया। गवर्नर राज का समझाना है, गवर्नर राज ताने साहब एक गुजारिश है, ना इम्कान है ना खारिज इम्कान है। इमरान खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, ये दोनों शख्स है, दोनों पार्टियों को खिला रहे हैं। तीसरा बंदा जरदारी साहब है पाकिस्तान में जो मौजूद है, और सारे मामले में जब भी आपकी जमातें फंसती हैं उनको शुजा साहब के पास भेज दिया जाता है। ये कब तक ड्रामा आवाम देखेगी? नहीं खिला रहे हैं क्या मतलब? खिला आवाम तो ये चाहती है कि आप कोई ना कोई ऐसा फैसला करें जो सूबे के हक में सर बात ये है 10 साल हमारी हुकूमत रही है पंजाब में। लैपटॉप से लेके अस्पतालों से लेके स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटियों तक, PKLI जैसा अस्पताल, मॉडर्न तरीन निज़ाम यहाँ पे राइज किया गया। अब आपका भी हाफजा थोड़ा कमज़ोर है, बादाम खाया करें सुबह। कि बुज़दार किसका नुमाइंदा था? क्या हमने लगाया था? क्या जरदारी साहब ने लगाया था? क्या नवाज शरीफ साहब ने लगाया था? उस शख्स ने 4 साल में जो पहली प्रेजेंटेशन हुई नेस्पाक की, कहता है ये नेस्ले और नेस्पाक में क्या फर्क है, ऐसे शख्स को वजीर आला लगाया गया। बात ये है उसने तबाही की। हमारी सताइश तो करें कि हमने आपके बच्चों को लैपटॉप दिए, हमने बिजली लगाई, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, सड़कें, मोटरवे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए। 4 साल से फरा गोगी की फैक्ट्री के अलावा मुझे बता दें यहाँ पे दूसरा काम हुआ हो पंजाब के अंदर? किसको नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी कैसे खरीदी जाती थी? ताहिर खुर्शीद कौन था? शराब खाने का लाइसेंस किस बुज़दार ने लिया? अब मुझे क्यों आपने इस तरफ लगा दिया? कोई किसी को नहीं खिला रहा। पंजाब का जब इलेक्शन हुआ था 2018 का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी। आज़ाद अरकान की तादाद ज़्यादा थी, वो जहाज़ में बैठ के जाते रहे, पटके पहनते रहे। हमारा ये राइट था और मैंडेट था कि हमारी हुकूमत बनती। तो इसलिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उस न्याजी के खिलाफ हैं जिसने 4 साल में मईशत का भट्टा बिठा दिया, जिसने IMF को खत लिखे कि ये डील मत करे। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल आया। अल्लाह के फजल से हमारा GSP+ स्टेटस मेंटेन है। अल्लाह के फजल से जो इमरान न्याजी ने मुआहदा किया था IMF के साथ और उसको पूरा नहीं किया था, वो हमने बाय तकमील तक पहुंचाया। अब इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चाहता है तबाही और बर्बादी, ये चाहता है मैं असेंबलियाँ तोड़ूं, सड़कों पे लूर लूं, फिर उसको वारागर्दी की आदत है, वो बचपन से ऐसा है। तो वो तो चाहेगा कि मैं बस कंटेनर पे चढ़ा रहूं, नाच गाना होता रहे, मैं झूमता रहूं, हाथ हिलाता रहूं। तो हिला ले,